राम राम साथियों, वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं अगले नोटिफिकेशन इसरो। इसरो ने वैकेंसी अनाउंस की है। इसरो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो खुद के लिए रिक्रूटमेंट करता है और उसकी रिक्रूटमेंट बॉडी है इंडियन स्पेस इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इनने वैकेंसी अनाउंस की है अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग वैकेंसीज अनाउंस की है जिसमें असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट वगैरह इस तरह की तमाम पोस्ट रखी गई हैं जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। और इसरो बेंगलोर में ज्यादातर पोस्ट रखी गई हैं जहां मुख्यालय इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम बात करेंगे एक एक पोस्ट को लेकर और वहां क्या क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए, ये सारी जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कहां कितनी है। अहमदाबाद 10 वैकेंसी यूआर के लिए, टोटल वैकेंसी अगर देखा जाएगा 10, 8 पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और 2 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल कितनी हो जाएंगी 26 वैकेंसी यहां पर रखी गई हैं। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग रिजर्व करके रखी गई हैं 2 वैकेंसी। ठीक, फिर उसके बाद बेंगलुरु में देखा जाएगा सिर्फ ये किसके लिए है, ये है असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन अभी नीचे देखा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अहमदाबाद में है। आपको अगर ये नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हाईलाइटेड किया हुआ तो ये पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ये वीडियो के साथ में वो अटैच करके वहां पर भेज दिया जाएगा। नीचे टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर मिल जाएगा। ये बेंगलुरु में 51 रखा है यूआर में, फिर 32 रखा है ओबीसी में, एससी में 21, 6 एसटी में। सफिशिएंट वैकेंसी कुल मिलाकर 125 वैकेंसी यहां पर असिस्टेंट की रखी गई है। और आगे हसन, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितना यूआर में 150, 90, यहाँ पर टोटल मिला के कितना 339, 339 वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है। फिर आती है दूसरी पोस्ट, आती है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की अहमदाबाद, बेंगलुरु वगैरह अलग अलग सेंटर्स में ये वैकेंसी मिलाकर रखी गई है। नीचे टोटल कर दिया जूनियर असिस्टेंट का, पर्सनल असिस्टेंट का टोटल 153। फिर आती है यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क। अपर डिविजनल क्लर्क में टोटल 16 वैकेंसी रखा है बेंगलुरु में, सीधे सीधे हेडक्वार्टर में। फिर उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का टोटल रखा है 14 वैकेंसी। देन उसके बाद आता है अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों में भरने हेतु सहायक असिस्टेंट। ये अलग अलग बॉडीज में लिए हैं, टोटल मिला के 3 यहां पर दिया है। फिर उसके बाद हैदराबाद में एक क्या लिया है, कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट लिया है, एक यहां पर लिया है यूआर में। तो ये वैकेंसी थी। अब हम देखने चलते हैं शैक्षणिक योग्यता, जो बहुत जरूरी है। वैकेंसीज तो आपने देख ली 10-15 भी होती तब भी आप उसको फिल करते। यदि इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप जरूर इसके साथ में जाएं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखें, असिस्टेंट के लिए हम देखें, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए हम देखें, और वहां असिस्टेंट और यूडीसी के लिए दोनों के लिए पैरेलल यहाँ पर दिया गया। पोस्ट 135 यहाँ पर है, 246 यहाँ पर है, वहां ऑड है, यहाँ पर इवन है। लिया क्या है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर सीजीपीए अगर में आपका है तो 6.32। आप इसरो में जाने वाले हैं तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन से पास हैं तो आपकी एंट्री इजी होगी। तो पहली बात तो पहली छटनी यहाँ पर हो जाती है, जो 60% से कम है, फर्स्ट डिवीजन से कम है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आप ये देख रहे हैं। देन उसके बाद हम चले, यहाँ पर अगर क्लर्क है और असिस्टेंट है तो आपको क्या लिया जाएगा, एंड कंप्यूटर पर काम करना आपको आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पर और ले लिया है, अलग अलग ले लिया है, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और सीजीपी, ये अलग अलग ले लिया है। दूसरा क्या लिया है यहाँ पर, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, ये आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन फिर लिया है, और साथ में क्या होना चाहिए, मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड
1 मिनट में आपको इंग्लिश में स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। और क्या लिया है, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ये किसके लिए लिया है, ये लिया है आपको जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर है तो फिर इतनी तो रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी, और वहां यूडीसी के लिए कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नहीं मांगा है, बस कंप्यूटर आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको। अब आगे चलें, और क्या जरूरी है आपके लिए, हाँ, एज लिमिटेशन क्या रखा है यहाँ आपके लिए, एज लिमिटेशन रखा है 28 ईयर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में जो रिलैक्सेशन है ओबीसी 3 ईयर और SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो रखा जाता है जनरली, वही रिलैक्सेशन रखा है। तलाकशुदा वगैरह जो महिलाएं हैं उनके लिए रिलैक्सेशन अलग से रखा गया है, यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन रखा है। डिसेबिलिटी वही 40% रखा है, और कुछ भी नहीं लिया है। ठीक, और खास क्या है, फॉर्म का फीस 100 रुपीज है। देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, लिखित परीक्षा कहां पर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम जैसे 11 स्थानों पर होंगे, जहां इसरो, जो स्थान इसरो से रिलेटेड है, और बदलने के सभी राइट्स उसके पास हैं। लिखित परीक्षा में क्या लिया जाएगा, रिटन टेस्ट में क्या लिया जाएगा, 120 मिनट की अवधि के साथ एकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार की परीक्षा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुबंध 2 में दर्शाया है, नीचे आगे दर्शाया गया है। जो पैटर्न है वो क्या होगा, बस 120 मिनट का पेपर होगा। उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 50% लाने होंगे यदि आप कहां से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, और रिजर्व में आपको क्या लाने पड़ेंगे, 46 लाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा जिसके लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से। ठीक, हाँ, स्किल टेस्ट में क्या लिया जाएगा, कौशल परीक्षा में निम्नलिखित चीजें शामिल होंगी। यहाँ कंप्यूटर टेस्ट होगा और आशुलिपि स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। यूडीसी में क्या जाएगा, अनारक्षित श्रेणी के लिए 60% अंक यहाँ पर लाने पड़ेंगे। किसमें, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें स्किल टेस्ट जो होगा। स्किल टेस्ट में क्या लिया जाएगा, यहाँ पर वही 1:5 मैक्सिमम शॉर्टलिस्टेड रखा जाएगा, 5 गुना कैंडिडेट लेंगे। फिर उसके बाद स्लेबी एंड पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर, जैसा यहाँ पर है 60% रखा जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ खास यहाँ पर नहीं है। फिर स्टेनो टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर, जो जनरल चलता है 10% एरर वगैरह का, वही यहाँ पर रखा है। और एग्जाम पैटर्न में क्या, सिलेक्शन का रखा है, एग्जाम में रिटर्न में जिसके ज्यादा होंगे उसको पहले लिया जाएगा, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह के हिसाब से लिया जाएगा, वो रखा है। और सैलरी यहाँ पर 25,500 फिक्स रखा है। इसके बाद अतिरिक्त उपरोक्त विषय पर मौजूदा नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, परिवहन भत्ता देय होगा। ये सभी मिलेगा, जो कि FRI देहरादून में वो फिक्स करके चला था। यहाँ पर सभी भत्ते अलग से दिए जाएंगे। ये पे अलाउंसेस वगैरह का है। और देखें एग्जाम पैटर्न वगैरह है क्या आप लोगों के लिए, आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं आपके वो वहां पर भी पुटअप आप कर सकते हैं। आप हमसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो जितना पॉसिबल होगा आपको वो आंसर किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की जो डेट है वो है 20/12, और कब तक भरे जाएंगे, 9 जनवरी तक भरे जाएंगे। इसमें जो फॉर्म फिल करने का टाइम है वो आपको सिर्फ 20 दिन दिया गया है। FRI में 30 दिन दिया है, सेम डेट से स्टार्ट होगा, वो 19 जनवरी को खत्म होगा। अगर आप बार बार FRI नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आप जाकर हमारे चैनल पर जाकर FRI का देखें, वहां पर भी वैकेंसी 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पर अनाउंस की गई है। अब ये एग्जाम होगा, देखते हैं पैटर्न इनने दिया है। हाँ बिल्कुल, पैटर्न दिया है, एग्जाम पैटर्न फॉर JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, और सभी के लिए ये पेपर रहेगा। पहला इंग्लिश रहेगा 100 का, देन उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा 50 का, और एप्टीट्यूड रहेगा 50 का। मतलब रीजनिंग और मैथ्स मिला के 100 का और इंग्लिश मिला के 100 का। जो CGL के मेंस जिनने तैयार किया है इस तरह का मैथ्स और इंग्लिश वाला,
आप लोग जाएं, कॉम्पीट करें, आप लोगों के लिए वैकेंसी, और जो लोग भी यहाँ पर कॉम्पिटिबल अपने आप को पाते हैं, जो कॉम्पीट कर सकते हैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में, आप जरूर फॉर्म भरें। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसरो जैसे इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी जगह पर काम करने का एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सफिशिएंट है इन इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो ये जरूरी जानकारी आप लोगों को दी गई है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा है। एक सही क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर आपका 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। देन उसके बाद 5 टाइम्स के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बाद स्टेनो का टेस्ट होगा। तो ये सभी प्रोसेस आपके लिए रखी गई है। फॉर्म फिल करने का 100 रुपीज रखा गया है। तो आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपके कमेंट्स का स्वागत है। कोशिश की जाएगी आपके जो क्वेश्चंस है उनका संतुष्टिपरक आंसर हम दें। तो उम्मीद है इस खुशखबरी से आप लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान होगी और आप फॉर्म फिल करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, जॉब लेंगे, अपने परिवार का और अपना दोनों का भविष्य संवारेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।